इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर पवन श्रीवास्तव और अद्वैता भोई जी ने की थी, तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। एक पुरानी कहावत है कि चौराहों पर पड़े नींबू मिर्ची के गुच्छे पर भूल कर भी पाँव नहीं रखना चाहिए। जाने किसने कौन सी बुरी बला इसमें बांधकर वहाँ छोड़ी हो, आपका पैर पड़ने से वो बुरी बला आपके शरीर में दाखिल हो सकती है। क्या होगा सलोनी के साथ जब उसका पैर पड़ा उस नींबू मिर्ची के गुच्छे पर, ये सब जानने के लिए देखिए एक नींबू मिर्ची की खूंखार प्रेत आत्मा का कहर। ये पूरा वीडियो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक पंडित को किसी प्रकार की क्रिया करते हुए देखते हैं और वो एक आदमी से कहता है कि मैंने उस बुरी बला को इस नींबू मिर्ची के अंदर कैद कर दिया है, जाओ इसे सुनसान रास्ते पर फेंक दो, पर ध्यान रखना इसे ऐसी जगह पर रखना जहाँ किसी का भी पैर इस पर नहीं पड़ना चाहिए, वरना वो काली शक्ति उस व्यक्ति पर कहर बनकर टूटेगी। और वो आदमी उस नींबू मिर्ची को ले जाकर एक सुनसान चौराहे पर फेंक देता है और तभी वहाँ एक कॉलेज बस आकर रुकती है जिसमें से 3 लड़कियां उतरती हैं। वो सभी कॉलेज की एक ट्रिप से वापस लौटे थे और तभी सलोनी की माँ का फोन आता है और जब वो उनसे बात करती है कि तभी उसका पैर उस नींबू मिर्ची पर पड़ जाता है। जो उसकी फ्रेंड कहती है कि सलोनी तुमने नींबू मिर्ची पर पैर रख दिए, पता नहीं किसने इस पर उतारा करके फेंका होगा। जब सलोनी कहती है क्या यार तुम भी कैसी कैसी बातें कर रही हो, और तभी सलोनी बेहोश होकर गिरने वाली ही थी कि तभी उसकी फ्रेंड उसे पकड़ लेती है। दरअसल वो ये नाटक कर रही थी। वहीं जब सलोनी अपने घर जा रही थी कि तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है, और जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं था और जल्दी जल्दी वो अपने घर की तरफ जाने लगती है और तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई दिखाई देती है जो दिखने में काफी डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर सलोनी काफी डर जाती है और तुरंत वहाँ से भागकर अपने घर का दरवाजा खटखटाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ मैंने भूत देखा बाहर गली में। वो बुढ़िया काफी भयानक लग रही थी, माँ मुझे काफी डर लग रहा है। पर उसकी माँ कहती है कि बेटा तू ट्रैकिंग से काफी थक गई है, इसलिए तुझे ये ख्याल आ रहे हैं, चल अब जल्दी जाकर फ्रेश हो जा, हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। और जब सलोनी फ्रेश होने जाती है कि तभी उसे पैर में काफी तेज दर्द होने लगता है और देखते ही देखते पूरी बॉडी पेन करने लगती है। दर्द काफी असह्य नहीं था। जो उसकी माँ कहती है बेटा तू ट्रैकिंग से आई है ना, नस वगैरह खिंच गई होगी, तू एक काम कर गर्म पानी से नहा ले, खाना खाकर आराम करना, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। और सलोनी दर्द से कराहते हुए अपने कमरे में चली जाती है और जब नहाकर बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके हाथ की स्किन पर इन्फेक्शन हो गया है और तभी उस चुड़ैल का हाथ सलोनी की तरफ आगे बढ़ता है। पर इससे पहले कि वो चुड़ैल सलोनी को कुछ कर पाती, उसकी माँ कमरे में आ जाती है। जो सलोनी उन्हें अपना हाथ बताती है कि देखो माँ ये क्या हो गया है। जो उसकी माँ कहती है देख तू पहले खाना खा ले, मैं तुझे दवाई दे दूंगी, खाकर सो जाना, सुबह तक ये भी ठीक हो जाएगा। वहीं जब सभी खाना खा रहे होते हैं तो सलोनी की फेवरेट फिश करी बनी हुई थी और जैसे ही सलोनी उसे खाती है उसे जोर से ठसका लगता है और जब वो उसे थूकने जाती है तो उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं, जिसे देखकर उसकी माँ काफी डर जाती है। और तभी सलोनी का बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है और वो कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा धर्म भ्रष्ट करने की, मुझे मछली खिलाने की, हट मुझसे दूर हट। और तभी राघव आकर कहता है सलोनी ये क्या बदतमीजी है, कोई अपनी माँ से इस तरह से बात करता है, और वो उस पर जोर से चिल्लाता है और सलोनी अपने होश में आ जाती है। जहाँ राघव कहता है अपनी माँ से माफी मांगो, पर सलोनी कहती है कि पापा मैंने क्या किया, और सलोनी रोते हुए अपने कमरे में चली आती है। वहीं जब सलोनी सो रही थी कि तभी उसे वही बूढ़ी औरत सोते हुए दिखाई देती है और वो जोर से चिल्लाती है और एकदम से उठ जाती है, पर कमरे में तो कोई नहीं था। और तभी उसके बॉयफ्रेंड चारू का फोन आता है जो सलोनी उसे बताती है कि पता नहीं यार मेरे साथ क्या हो रहा है, बिना गलती के पापा ने ही मुझे डांटा, पूरी बॉडी में अजीब सा दर्द उठ रहा है, ना तो मैं सही से सो पा रही हूँ और ना ही उठकर बैठ पा रही हूँ। जब चारू कहता है तो मुझे आकर ही तुम्हारा मूड ठीक करना होगा, चलो मुझे वीडियो कॉल लगा। ये सलोनी कहती है कि यह नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें हॉल में जाकर कॉल करती हूँ। और जब सलोनी हॉल में जाकर चारू को कॉल करती है कि तभी वो चुड़ैल सलोनी का गला पकड़ लेती है और उसके ऊपर हावी हो जाती है। और तभी चारू देखता है कि सलोनी की जगह कोई बूढ़ी औरत है, पर उसे सलोनी का प्रैंक लगता है। वहीं अगली सुबह जब सलोनी कमरे से बाहर नहीं आती तो जमुना उसे देखने जाती है और जब कमरे के अंदर दाखिल होती है तो सलोनी खून से लथपथ थी, जो कहती है चली जा मेरे कमरे से,
तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? चली जा अगर अपनी जान की खैरियत चाहती है तो। और जमुना वहां से भाग जाती है और उसकी माँ से कहती है कि मैम साहब, सलोनी बिटिया अजीब सा बिहेव कर रही है, मुझे नहीं करना आपके यहाँ काम। और जब चेतना सलोनी के कमरे में जाती है तो सलोनी आराम से सोई हुई थी, जहाँ वो देखती है कि सलोनी के हाथ का इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। और तभी एकदम से सलोनी उनका भी गला पकड़ लेती है और कहती है चली जा यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? मरेगी, सब मारेंगे। और सलोनी चेतना को कमरे से बाहर धकेल देती है। और तभी राघव भी वहां आ जाता है, जहाँ वो कहता है क्या हुआ? यह चेतना बताती है कि सलोनी काफी अजीब सा बिहेव कर रही है, जरूर उस पर कोई काला साया पड़ चुका है। जब से वो आई है तभी से वो अजीब सा बिहेव कर रही है। और जब राघव उसके कमरे में जाता है तो सलोनी बैठी हुई थी, जहाँ राघव कहता है मेरा बच्चा सॉरी, मैंने तुझे डांटा, चला माफ कर दे। और पता है तेरी माँ क्या बोल रही है कि सलोनी के ऊपर भूत चढ़ गया है, चल बता अपनी माँ को। ऐसा कुछ नहीं है। पर सलोनी कुछ नहीं कहती, जहाँ राघव कहता है ए बेटा क्या हुआ, अभी भी नाराज है मुझसे? और तभी सलोनी जो खून से लथपथ थी वो अपनी गर्दन ऊपर कर लेती है, जिसे देखकर राघव भी काफी डर जाता है। जब सलोनी फिर से कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मरेगा तू, सब मारेंगे। और वो राघव का भी गला दबाने लगती है, पर किसी तरह दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। वह चेतना कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि सलोनी किसी आत्मा के वश में है, अब महाराज जी कुछ कर सकते हैं, उन्हें तुरंत फोन लगाकर यहाँ बुलाइए। वहीं जब महाराज जी सलोनी के पास जाते हैं तो वो आत्मा उनके सामने आ जाती है और वो समझ जाते हैं कि ये कौन है। और वो उसे अपनी मंत्र साधना से उसी कमरे में कैद कर एक सुरक्षा कवच बांध देते हैं और राघव से कहते हैं कि ये वही है जो वापस आ गई, जिसे हमने उस हवेली से नींबू मिर्ची में कैद कर बाहर निकाला था। वो बुढ़िया जिसने उस हवेली को श्रापित कर रखा था, जिस हवेली को मिटाकर तुम होटल बनाना चाहते थे, वो बदला लेने वापस आ गई। पर वो यहाँ आई कैसे? जब राघव बताता है कि गुरुजी, वो नींबू मिर्ची मैंने घर के पास वाले चौराहे पर ही फेंक दिया था, हो सकता है शायद सलोनी का पैर उस पर पड़ गया हो। जहाँ गुरुजी कहते हैं हो सकता नहीं, ऐसा ही हुआ है, तुम्हारी गलती की वजह से सलोनी की जान खतरे में है और अब उस आत्मा को कैद करना काफी मुश्किल है। ये लो, ये अभिमंत्रित लौंग, 2 दिन बाद तुम्हें सलोनी को उसी हवेली में लाना होगा, मैं वहीं उसे फिर से कैद करूंगा। ये अभिमंत्रित लौंग कुछ देर तक सलोनी को बेहोश करके रखेंगे, उसी बीच तुम्हें उसी हवेली पर लेकर पहुंचना है। पर ध्यान रहे 2 दिन तक सलोनी के कमरे में कोई नहीं जाएगा, चाहे सलोनी कितना भी चिल्लाए, रोए, भूख प्यास लगे, तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना। मैं जाकर पूजा की तैयारी करता हूँ। और 2 दिन बाद सलोनी काफी रोने लगती है, दरवाजा खोलने के लिए कहती है और कहती है कि माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, प्लीज मैं दरवाजा खोलो। और चेतना बेटी के मुंह में आकर अभिमंत्रित कवच को तोड़कर दरवाजा खोल देती है और अंदर चली जाती है और सलोनी को भी खोल देती है। और जैसे उसे पानी लेने जाती है कि तभी सलोनी जोर जोर से हंसने लगती है और तभी चेतना को वही चुड़ैल नजर आती है जो सलोनी का गला दबाने लगती है। जब चेतना कहती है छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं वापस इस कमरे में नहीं आऊंगी। और चेतना कमरे से बाहर आ जाती है। जब राघव कहता है तुम अंदर क्यों गई थी और तुमने ये रक्षा कवच भी तोड़ दी है। जब चेतना कहती है कि वो चुड़ैल सलोनी को मार रही है, उसे बचाओ। और राघव कमरे में चला जाता है जहाँ वो चुड़ैल अभी भी सलोनी का गला दबा रही थी। जब राघव कहता है छोड़ मेरी बच्ची को। और जब वो चुड़ैल राघव के हाथ में वो रक्षा कवच वाला धागा देखती है तो वो चुड़ैल सलोनी को छोड़ देती है और राघव तुरंत उन अभिमंत्रित लौंग को उस चुड़ैल के ऊपर छिड़क देता है और वो चुड़ैल वापस सलोनी के अंदर चली जाती है और लौंग के प्रभाव से वो बेहोश हो चुकी थी। और दोनों तुरंत सलोनी को लेकर हवेली के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर सलोनी को एक मंत्रों के घेरे में बिठा देते हैं। पर तभी सलोनी सभी के ऊपर हमला कर देती है, सभी को मारने की कोशिश करने लगती है। पर तभी गुरुजी आकर उस चुड़ैल को अपने बस में करने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ वो चुड़ैल कह रही थी ये हवेली मेरी है, मैं यहाँ रहती हूँ, पर तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। और वो चुड़ैल सलोनी का सर दीवार पर फोड़ने लगती है। जहाँ गुरुजी बड़ी ही मुश्किल से उस चुड़ैल को एक बार फिर से नींबू मिर्ची में कैद कर देती हैं और राघव से कहते हैं जा
इसे ऐसी जगह रखना जहाँ इस नींबू मिर्ची पर किसी का पैर न पड़े, पर इस बार कोई गलती मत करना। और राघव उस नींबू मिर्ची को एक बॉक्स में बंद करके दूर कहीं फेंक देता है और इस तरह सलोनी की जान बच जाती है। और इसी के साथ नींबू मिर्ची की खूंखार प्रेत आत्मा इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।